महाराज जी से हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पे मिठाई की दुकान है। अच्छा हम लोग 50 साल से यहाँ पर पहले पिताजी रहते थे, उसके बाद हम टूट जाएंगे, लोग रोड पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत सालों 40 साल 50 साल से भाई हम इनकी तो भाई चौथी मैं गणेश और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज नेटवर्क। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे जो चौराहा है, ये असुरन चौराहा है। इस पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बीते कुछ दिनों में यहाँ पे तमाम जद्दोजहद चल रही थी, लाया गया था और लगभग यहाँ पे काम भी लगभग कुछ दिनों में चालू हो जाते हैं। जो व्यापारी संगठन थे उन्होंने तमाम यहाँ पे आंदोलन किए, धरना दिए, तमाम लोगों का घेराव किए, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सरकार की तरफ से आदेश आया है कि जो रोड 4 लेन की सड़कें जाने वाली थी, जो 27 मीटर की होने वाली थी, वो अब घटकर 20 मीटर की हो गई है। ये योगी सरकार ने अभी 2 दिन पहले का ये न्यूज दिया है, आदेश दिया है। तो इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर देखते हुए हमारी टीम पहुंची है ग्राउंड रिपोर्ट पे पड़ताल लगाने के लिए कि क्या ये इस फैसले से कितना खुश है। यहाँ की जो व्यापारी संगठन है, व्यापारी लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर इस फैसले को कैसे ले रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपका? मुकुंद बैस। तो जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि आप लोग भी तमाम मेहनत किए, तमाम लड़ाई लड़े इस चीज के लिए, तो कहाँ तक आखिर जो पहले जो फैसला था तो कहाँ तक जा रही थी ये रोड निकल के? अच्छा, वहां तक जा रही। अब जो हुआ वहां तक आ रहा जो तो अगर 27 मीटर तक वहां तक होता, 27.5 जो मीटर था, तो उसके लिए कोई सरकार की तरफ से मुआवजा या फिर आपको कोई कंपनसेशन, कोई ऐसा कुछ बात हुआ था? कहा जा रहा, जब तोड़ा जाएगा दिया जाएगा जी। लेकिन मिलता नहीं है। अच्छा, मिलता कभी नहीं मिलता। हमारा पीछे दुकान था, अच्छा, हमारे भाई की टूटी है दूसरे साइड आज तक, पीछे मेडिकल रोड पे। अच्छा, आज तक नहीं मिला है। आज तक नहीं मिला। नहीं। तो इसके लिए आप लोग कोई कंप्लेन या फिर कोई? भैया बहुत कंप्लेन कर दिए, दौड़ते दौड़ते आदमी हार गया, जी, बैठ गया चुपचाप। तो इस जो ये अभी आदेश आया है कि 27 को घटा के 20 मीटर कर दिया जाए, तो इससे आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। अब कहाँ तक आ रहा है? वहाँ तक आ रही है, वो जो गढ़ा है वो। अच्छा, वहां तक जा रही है। बोरी लगी, बोरी। अच्छा, बोरी। अच्छा, वहां तक जा रही है। तो फिर भी देखा जाए तो उचित है और जायज है ये। इसमें भी आपका टूटेगा शायद ये। तो ये क्या, ये सरकार का जमीन है या ये आपको खुद लगा? अच्छा, खुद की है। अच्छा, गाड़ी खड़ी है, वहां तक है आपकी। तो इसके लिए भी तो सरकार आपको कुछ कंपनसेशन देना चाहिए, उचित मुआवजा जो है, क्योंकि आप लोग भी अच्छा तब ना, आज तक तो नहीं, कैसे माना जाए? देखिए, सरकारी पैसा मिलना बहुत मुश्किल है जी। तो इसकी पहल कैसे हुई? आप लोग संगठन थे, व्यापारी संगठन किए थे, जी, प्रदर्शन किए, अपना कुछ सुनवाई यहाँ हुआ। प्रदर्शन किए, फिर जो अधिकारी मिले। अच्छा, हाँ, वही हमारे भाई साहब लोग बताएंगे, वही मिलने गए थे, बताएंगे। महाराज जी से मिला गया, महाराज जी से लोग कहा गया जी कि भाई बहुत दुकानें टूट जाएंगी, लोग रोड पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत सालों 40 साल 50 साल से भाई हम इनकी तो भाई चौथी पुश्त चल रही है। मान ली टूट जाएगी कल को तो भाई कहाँ लोग जाएंगे? भाई ये हमारे मालिक हैं भाई, 2 जन अब तो काम करने वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई एक आदमी की वजह से भाई कई लोगों का परिवार चलता है। ये तकलीफ हम लोग की महाराज जी ने सुनी, फिर बाद में कम करा दिया कि भाई सबकी बच्चे भाई सब कुछ है। तो क्या महाराज जी क्या तत्काल फैसला लिए, क्या बताए वो? तो भाई चाचा बताने के वो लोग गए थे, ये चाचा हमारे हैं ये। नमस्कार सर। महाराज जी से हम लोग मिले, महाराज जी ने हम लोग की बातों को यहाँ MLC धर्मेंद्र सिंह के साथ हम लोग उनके नेतृत्व में गए। अच्छा, यहाँ से 6 व्यापारी गए थे। महाराज जी हम लोग को बातों को सुने और महाराज जी ने तत्काल ये फैसला दिया कि जो 28.5 मीटर उसको 20 मीटर किया जाए, 20.5 मीटर, 20.5 मीटर किया जाए। नहीं, उन्होंने महाराज जी ने 20 मीटर किया, लेकिन वो PWD के चीफ इंजीनियर थे AK सिंह, वो मानने के तैयार नहीं थे कि 28.5 मीटर से कम हो ही नहीं सकता है। हमको डिवाइडर पे फुल पत्ती लगाना कहा, तो महाराज जी को डाटा की कहा कि फुल पत्ती लगाने की तुम बात कर, किसी का मकान टूटा, दुकान टूटा, घर उजड़ रहा है, घर उजड़ा, और तुम फुल पत्ती लगाने की बात कर रहे हो, तो नट बोल्ट से टाइट कर दो उसको और मकान बचाओ। सबकी मकान बचानी, सबकी रोजी रोटी बचानी है। उन्होंने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना और हम बहुत खुश है महाराज जी के लिए, बहुत महाराज जी को उसको बारम्बार धन्यवाद देते हैं। चलिए, आप लोग का जो संगठन था, जो तमाम ऐसे जो आप लोग मेहनत किए, तमाम जो आंदोलन किए, वो आज सफल आया, ताकि आज आप लोग यहाँ पे जो बता रहे हैं कि इतना
महाराज जी, महाराज जी ने एक फैसला और दिया जी रेलवे की जो 56 दुकानें तोड़ी गई थी जी जी 1.5 साल पहले आज से, हाँ, हाँ। महाराज जी ने कहा कि वो 56 दुकानों को नगर आयुक्त को और डीएम से कहा कि आप रेलवे से बात करें, अगर रेलवे जमीन देने को तैयार है तो हम उसको अपनी जमीन ट्रांसफर करेंगे और नहीं तो इनको तत्काल अस्थायी रूप से इनको बनाया जाए। और हमारे पार्षद थे मंत्रालाल जी, उनसे कहा कि हमारे पार्षद हैं, इनसे मिलकर रेलवे हॉस्पिटल के सामने, लेखपाल स्कूल के सामने जो जमीन नगर निगम खाली है उसमें इनको दुकान बनवा के दी जाए तत्काल। इसलिए बहुत बड़ी राहत उन्होंने रेलवे को भी, दुकानदारों को भी दी। 56 दुकानें 1.5 साल पहले तोड़ी गई थी। अच्छा अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया आप बात बता रहे हैं। जो आप 6 लोग गए थे वहां के अंदर की बात आप बता रहे हैं कि महाराज जी का जो फैसला था वो आपके पक्ष में आया, आपके हित में आया। हमारी यहाँ पे मिठाई की दुकान है। अच्छा हम अच्छा लोग 50 साल से यहाँ पर पहले पिताजी रहते थे, उसके बाद हम यहाँ पर हैं और इसी से हम लोग का सब कुछ है, समझ लीजिए। तो ये जो 4 लेन की सड़कें यहाँ से शुरू हुई थी बनने के लिए, प्रस्ताव जो हुआ था उसको आप लोग तमाम विरोध किए, तमाम आंदोलन किए और हर एक तरीके से लड़े, यहाँ से प्रशासन से अपनी बात रखे एक सुचारू रूप से। तो उसको फैसला जो हुआ था, बता दें हमारे जनता को कि 28 मीटर का जो रोड पास हुआ था उसको घटा के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने इसको घटा के 20 मीटर 20.5 मीटर का बनाया था। जी जी, तो उससे आप लोग संतुष्ट थे? हाँ, संतुष्ट है। मैं विशाल गुप्ता, जी जी नगर निगम का व्यापारी, जी। बर्तन की दुकान है अपनी। बर्तन की दुकान है। और जो पहले कितने साल से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? तकरीबन 24 साल हो चुका है। अच्छा 24 साल हो गया। और अगर 28 मीटर सड़क बनती तो कहाँ तक जाती है ये आपकी? पूरी नगर निगम की बिल्डिंग खत्म हो जाती, अच्छा, पूरा यहाँ से लेके और टोटल हम लोग सड़क पे आ जाते। सड़क पे जाते। लेकिन कुल मिला के योगी से मिलने से यही रहा कि उन्होंने समस्याओं को सुना और हम लोगों को रोजी रोटी से वंचित नहीं रखा, हम लोगों के लिए पूरा मौका दिया। अच्छा अच्छा, ये जो भी होगा वो व्यापारियों को देखते हुए उनके हित के लिए प्रयास किया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सरकार के फैसले से आप खुश हैं? फिलहाल खुश हैं एकदम। चलिए सर, आप बताइए। रफ़ी अहमद हमारा नाम है जी व्यापारी, हम भी हैं, जी। सामने दुकान हम लोग की है। अच्छा अच्छा, इस फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं, ये मुख्यमंत्री जी के फैसले से। चलिए देखा जाएगा कि आगे जो सरकार फैसला लेती है वो कैसा रहता है। फैसला सरकार योगी जी ने जो किया ठीक ही किया है अच्छा, और सबको बता लिया है। कौन सा काम करते हैं, कौन सा दुकान है हमारी आपका? दुकान वो है, देखिए सैलून की अच्छा, दुकान है। सैलून मैं की 7 दुकान है। वर्ष से रहता हूँ यहाँ पर। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत पुरानी दुकान है। हाँ, आपका भी दुकान निकल जाता है इसमें? मिल हाँ, जाता है? निकल जाता है। लेकिन सरकार कहती है कि हम अगर जमीन आपका लेते हैं तो उसके लिए मुआवजा भी देते हैं, तो आप लोग उससे नहीं संतुष्ट थे? मुआवजा ऐसा है, हम लोग हैं किराएदार। जी, अब जो मकान मालिक लेंगे वो लेंगे, हम उनको लोग लेंगे, को कोई सही ठिकाना नहीं है, मिलेगा नहीं भी, किसी आपकी मिलेगा। रोजी रोटी बंद हो बंद जाएगी। हो जाएगी, हम लोग विरोध पर चले जाएंगे, भीख मांगेंगे। हाँ, तो चलिए, आपका कौन सा दुकान है, कौन सा पेशा आप करते हैं? हमारी जूते की दुकान है अच्छा, है ना। दुकान टूटने वाली थी जी जी, तो हम लोग महाराज जी के पास गए थे और महाराज जी से बात की, किया गया प्रतिमंडल। जी। हम लोग को 18 से 20 मीटर तक का मोहलत दिया जाए और दे दिया गया। महाराज जी दिए हैं, सब बड़ी आभारी हम लोग हैं महाराज जी का, बहुत ही आभारी। इस सरकार से खुश हैं आप? हाँ हाँ, सरकार से हम लोग काम हो गया, रोजी रोटी 8,000 परिवारों का रोजी रोटी जा रहा था दुकान टूटने की वजह से। विपक्ष तमाम आरोप लगाता है कि सरकार बस अपनी विकास की बात करती है, तमाम सुनती नहीं है आप लोग की, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अरे ये लोग का राजनीति का मामला है, वो लोग तो लगाएंगे, जिसका नुकसान होता है भरपाई वही जानता है। वही जानता है। महाराज जी से हम लोग बहुत खुश हैं। चलिए सर, नमस्ते। तो अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपका भी दुकान है, 35 साल से है। किस चीज की आप पैसा करते हैं, कौन सा पैसा है? दवा का है जी। तो आपका भी इसमें निकल रहा था अंदर तक पूरा निकल गया था। अच्छा, महाराज जी की कृपा है कि बच गया। अच्छा, तो चलिए, आप भी महाराज जी से मिलने गए थे वहाँ पे? अच्छा अच्छा, तो जैसा कि बता दें कि 28 मीटर से घटा के उसको 20 मीटर किया गया था और आप ये उचित करेगी सरकार हम लोग। चलिए, किया जा रहा है सरकार योगी जी से हम लोग को न्याय मिलेगा। जी जी, आप लोग अगर चुन के दिए हैं, सरकार को बनाएंगे, ऐसे प्रतिनिधि को चुन के दिए हैं, तो आपकी सरकार बात सुनेगी। ये बात जायज बात, आज ये कंफर्म हो गया यहाँ पे।
तो चलिए, आप लोग पूरे व्यापारी मंडल को सुन रहे थे, असुरन से आप सीधे सुन रहे थे इन लोग को, अपनी बात रखे। और ये लोग 20 मीटर में भी खुश थे, और 28 मीटर जो सड़क निकल रही थी वहां पे थोड़ा तकलीफ था इन लोग को, क्योंकि ये 8,000 बता रहे थे, 8,000 परिवार को रोजी रोटी छिन जाती है यहाँ पे। तो सरकार ने बड़े सहूलियत से इन लोग की बात सुनी, अपनी बात रखी, और इसको घटा के लगभग 20 मीटर। जो रेलवे की दुकान तोड़ी गई थी, विस्थापित हो गए थे, उन लोगों को पुनः जीडी और नगर निगम द्वारा फिर से स्थापित किया जाएगा कम्प्लेक्स बना। वो जो ये आदेश असुरन के जो बगल वाली जो लेन पूरी थी जी, 15 महीने जो टूटी हुई दुकानें पहले वाली थी, उसको पुनः कम्प्लेक्स बना के स्थापित करने का आदेश महाराज जी ने दे दिया है। ये तो बहुत आप बड़ी खबर बता रहे हैं, और सबसे बड़ी खुशी उन लोग के लिए होगी जो वहाँ पे माहौल था। जिस दिन महाराज जी का आदेश आया था उस दिन पूरे चौराहे पे उत्साह का माहौल था, मिठाई बटी थी, लोग बहुत उत्साहित है, लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी हैं, और महाराज जी का जो है अभिनंदन भी किया है, लोग नारेबाजी भी किए हैं। यहाँ से मार्च भी हम लोग किए थे गीता वाटिका तक, महाराज जी का मिठाइयों का वितरण भी हुआ, दिन भर वितरण हुआ है। इससे हम लोग को जैसे कि जो 28 मीटर पहले जो चौड़ीकरण का बात हो रहा था गोरखपुर प्राधिकरण की तरफ से, तब तो ये पूरा चौराहा हमको लगता है कि निकल जाता है, यहाँ पे दुकान सारी मतलब नुकसान हो रहा था, बहुत लोग बेरोजगार भी हो रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए महाराज जी ने इसको कम कर दिया है। हाँ, किसी का नुकसान नहीं होगा इसमें। 20 मीटर तो मुझे लगता है 20 मीटर ये जो नाली गटर जो जा रहा है वहां तक पहुंचेगा दोनों। महाराज जी खुद मतलब अधिकारियों का आदेश दिया है कि किसी की मकान दुकान की क्षति ना हो। अगर बहुत आवश्यकता हो तो थोड़ा बहुत अगर होता भी है किसी की दुकान, तो उनको कॉम्प्लेक्स में उनको जगह दिया जाए। चलिए भाई साहब नमस्कार, आप बताइए थोड़ा इस बारे में। हम लोग जैसे अभी प्रमोद जी ने बताया, हम लोग भी साथ में थे महाराज जी से मुलाकाती में, और तो बड़े सहूलियत से वहाँ पे मुलाकात हो गई। बहुत सौहार्द, बहुत काम हम ही लोगों ने, हमारे ही टीम, जैसे कि हम ही डॉक्टर धर्मेंद्र जी से मिल के वो पैनल बना के 3-3 लोगों के हमारे ही साथ में लेकर भेजे थे। हम ही 3-3 लोगों को लेकर गए थे, हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि भी थे मंदालाल जी, तो हम ही लोग लेकर गए थे। हम ही लोगों की समझ सारी वार्ता ही हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ की लोगों की बातों को बहुत ध्यान से उन्होंने सुना। चलिए, आप लोग बहुत नेक काम किए, तमाम दुआओं के साथ यहाँ की जनता, यहाँ के निवासी है, हम भी वहीं से जुड़े हुए। जो पीड़ा यहाँ, तो ये पीड़ा आपको जमीनी स्तर पे आप इसको समझे और खुद इस पीड़ा को आप खुद झेले और इस बात को आप वहाँ तक पहुँचाए। हम लोग जी, हम लोग भी इस पार्टी से 2 पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। महाराज जी ने इस बात को समझा है, लोगों की पीड़ा को समझा है, और इसीलिए जो है किसी का नुकसान ना हो। यहाँ कुछ लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसमें उसे मकान भी है, दुकान भी है, व्यापार भी होता है। दुकान में जा रही थी, मकान में जा रही थी, तो रोड पे आ जाते हो। हाँ, रोड पे वो लोग आ जाते हैं, और इस चीज़ को महाराज जी ने समझा और बहुत अच्छे तरीके से इसको जो उन्होंने सौहार्दपूर्ण तरीके से आदेश दे दिया है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, और टेंडर भी निरस्त हो गया है। और अब अगला टेंडर आता है तो उसमें देखते हैं कि मतलब जो पदाधिकारी रहेंगे या फिर जो बनाने वाले रहेंगे वो किस तरह से इसको देखते हैं। जो महाराज जी बोले उसको वही करना है उनको। हाँ, जो महाराज जी ने वो दिन नोट कर लिए हैं पीडब्ल्यू के अधिकारी लोग, महाराज जी ने नोट करा दिया है, और इसके लिए हम महाराज जी का कोटि कोटि हम लोग आभार हैं। और इसे सारे यहाँ के जितने व्यापारी लोग हैं, इन लोगों के पास काफी रात में सो नहीं रहे थे लोग रात में। हाँ, चिंताजनक बात है, क्योंकि रात में नींद नहीं आ रही थी कितने व्यापारियों को। अब लोग चैन की नींद सो रहे हैं, इसके लिए महाराज जी को हम लोग आभार प्रकट करते हैं। चलिए, इस चैनल के माध्यम से मैं भी आपकी बात पहुंचाऊंगा, और इस सरकार को मैं भी धन्यवाद दूंगा व्यापारी संगठन के तौर से। उनके यहाँ पे जो आप लोग सभी लोग बड़े बेबाक रूप से अपनी बात रखे, अपनी हर एक चीज़ को समझाए बताए, और हमारी जनता जो देख रही है, जनता इस चैनल के माध्यम से, उसको भी आप अपना राय दिए, बात रखे। ऐसे ही खबर के लिए आप देखते रहिए जीपी न्यूज़ नेटवर्क। मेरे यानी गणेश साथ कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी, असुरन चौराहा, गोरखपुर। धन्यवाद।